जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ अक्षय शेखावत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द गुड एजुकेशन। दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने देखा कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों आता है, और आज हम देखेंगे कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो देखिए, अब तक अपन ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, और कल अपने देखा था कि चार्ज का रीजन क्या है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों आता है। और आज हम देखेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, कि किसी बॉडी को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितने तरीके से लाया जा सकता है। तो ये सब पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि मटेरियल जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मटेरियल मेनली 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो अपन आज चर्चा करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर की। सेमी कंडक्टर की अलग से आपकी यूनिट है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे अगली जब भी अपन यूनिट पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर की उसमें। तो आज अपन देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने को क्या करना है, किसी बॉडी को चार्ज करना, तो कोई भी बॉडी होगी, या तो कंडक्टर होगी या फिर इंसुलेटर होगी या फिर सेमी कंडक्टर भी हो सकती है। लेकिन आज अपन देखेंगे किसी भी कंडक्टर या किसी भी इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जाता है। तो पहले ये समझेंगे कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो देखिए, कंडक्टर में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कंडक्टर में। और लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई भी मटेरियल है, ठीक है, ये उसके एटम है। अपन ने 4 ही एटम लिए हैं, 1 2 3 4, बाकी इनफाइनाइट एटम होते हैं। तो अब देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ मैं क्या होता है। तो देखिए, ये कोई मटेरियल है। अब देखिए, ये मान लीजिए एटम है इसके, ये 4 एटम लिए हैं, बाकी बहुत सारे एटम होते हैं। तो ये एटम है, इसका एक न्यूक्लियस है ये, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इससे न्यूक्लियस के अराउंड। तो मैं बता रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कि देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना किसी भी एटम का, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है। आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है कि ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिल्कुल लूजली बाउंडेड होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड, कि ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं। क्योंकि ये देखिए, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो कहने का मतलब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कंडक्टर में क्या होता है, जो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये काफ़ी दूर होते हैं, बैलेंस सेल काफ़ी दूर होता है न्यूक्लियस से, जिससे ये इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री मूव करता है पूरे मेटल के अंदर, पूरे कंडक्टर के अंदर। कहने का मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काम नहीं करता है, जो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिसके ऊपर न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स ना हो, तो वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इस मटेरियल के अंदर बिल्कुल फ्री मूव करेगा, तो इसलिए इसको कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, और फ्री इलेक्ट्रॉन बता दिया जिसके ऊपर जिसके ऊपर न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम ना करे, ठीक है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही इसके अंदर मिलते हैं। कि रूम, यदि अपन मानते हैं कि रूम टेम्परेचर नियर अबाउट 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से कंडक्टर क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर को अपन ने समझ लिया कि आपको याद ये रखना है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में क्या होता है, ये कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल है, इसके अपन ने 4 एटम लिए हैं। तो इसमें क्या है कि ये मान लीजिए कोई भी एटम है, तो ये इसका न्यूक्लियस, ये सब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो होते हैं ना, जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, कि बिल्कुल ये फ्री नहीं होते बिल्कुल किसी मटेरियल में फ्री मूव करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो इसलिए ये क्या है, इंसुलेटर, क्योंकि कहने का मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इंसुलेटर और कंडक्टर में, तो कंडक्टर में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब देखते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड हैं। तो 3 मेथड है मेनली, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन,
या फिर बोल सकते हैं इसको बाय रबिंग। अपन ने देखा था ना कि दो बॉडीज को रब करने पर कैसे चार्ज आता है, तो वही मेथड है ये, अपन ने पढ़ भी लिया है ये चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। दूसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन के द्वारा कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। और तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अपन तीनों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में चर्चा करेंगे। चार्जिंग बाय फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो इंसुलेटेड बॉडी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चार्जिंग बाय फ्रैक्शन कब यूज में लिया जाता है, जब किसी इंसुलेटेड बॉडी, जब इंसुलेटर को अपने को चार्ज करना है ना, तो अपन क्या कौन सा मेथड काम में लेंगे, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। हमेशा याद रखना ये बात, यदि किसी इंसुलेटेड बॉडी को, किसी इंसुलेटर को आपको चार्ज करना है तो आप कौन सा मेथड काम में लोगे, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्लास रोड है, ये सिल्क क्लॉथ है, अपन क्या करेंगे, इन दोनों को रब करेंगे एक दूसरे के साथ ऐसे। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये ग्लास रोड है, ग्लास रोड का एटम है, ये सिल्क रोड का कोई एटम है, ये इसके ग्लास रोड के एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सिल्क रोड के एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तब जब अपन ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो होता क्या है कि ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको हीट एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, हीट एनर्जी, फ्रैक्शन से। जब अपन इसको रब करते हैं तो फ्रैक्शन के कारण हीट एनर्जी पैदा होती है, और हीट एनर्जी मिलने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट हो जाता है यहाँ से, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप कर जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन दो इंसुलेटर बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि एक बॉडी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और एक बॉडी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। होता क्या है, देखिए ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ का अपन ने रब किया तो क्या होगा कि ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिल्क क्लॉथ के अंदर जंप करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, ग्लास रोड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के अंदर जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ग्लास रोड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखेंगे कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। देखिए ये जो चार्ज कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, कौन सी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पर। किस पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन। हर बॉडी का कोई ना कोई एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी के जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए ग्लास रोड है, ये इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इससे एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो इस एटम का वर्क फंक्शन होता है। तो कहने का मतलब कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, क्योंकि एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो अब देखिए ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ को अपन ने रब किया तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ के ऊपर गए, तो कहने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकले। तो कहने का मतलब ग्लास रोड का वर्क फंक्शन क्या है, कम है। कि मतलब बैलेंस ग्लास रोड के जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब इसके जो ग्लास रोड के जो एटम है उसका वर्क फंक्शन कम है। तो आपने देखा कि किसी भी इंसुलेटर बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, यदि किसी भी दो इंसुलेटर बॉडी को आपको चार्ज करना है तो आपको कौन सा मेथड काम में लेना है, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज किया जाता है, जिसके दो मेथड हैं, एक तो है चार्जिंग बाय कंडक्शन और एक दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अगले वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।